हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लोज टेस्ट। और ये क्लोज टेस्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें 10 ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आराम से भरेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्लोज टेस्ट नंबर 3 है। बाकी के 2 आप देख लीजिएगा जाके, मैंने प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। और आप लोग आरसी वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, RC3 और RC4, ठीक है। उसमें फ़ॉन्ट का कोई इशू नहीं है। और देख लीजिएगा कि कैसे 6 से 8 मिनट में सॉल्व करें, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख कर जाइएगा, जिससे कि आप जो RC है वो सही से सही अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकें। और एरर डिटेक्शन और पैराजम्बल की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान से, मैंने सॉल्व पेपर लगवा रखा है 2023 का, पिछली बार का, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन वो अभी मैंने रिसेंटली ही डाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा जाके आप लोग सॉल्व पेपर, तो आपको आइडिया लग जाए कि कैसे SBI पेपर बनाता है, क्लर्क लेवल का है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। और देख लीजिए, पहले आप लोग क्लोज टेस्ट देख लीजिए। चलिए मैं पहले थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग जो है सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को। एम्परर अकबर वाज फॉन्ड ऑफ, ठीक है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। और यहाँ पर ये ब्लैंक दे रखा है, ट्रिकी क्वेश्चंस टू बीरबल, ठीक है। और उसके बाद वन डे ही आस्क्ड बीरबल व्हाट ही वुड, फिर ब्लैंक है, इफ़ ही वर गिवन ए चॉइस बिटवीन जस्टिस एंड ए गोल्ड कॉइन। और फिर उसके बाद द गोल्ड कॉइन, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में सैड बीरबल अकबर वाज, फिर ब्लैंक दे रखा है, ही हैड नोन बीरबल फॉर मैनी ईयर्स एंड ही न्यू दैट बीरबल वाज ए जस्ट पर्सन, देन हाउ कुड ही चूज़ द गोल्ड कॉइन। फिर देखिए ऐसे ही, फिर ये 4th वाली ब्लैंक दे रखी है, फिर ये नीचे 5 वाली दे रखी है, पूरा दे रखा है आप लोग को, ठीक है। और आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस लगवाता हूँ एक एक करके, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप लोग के पास भी टाइम कम ही होगा। और अगर आप लोग को सीरीज़ के लास्ट ईयर के लास्ट 10 ईयर के, ठीक है, क्वांट में सीरीज़ के अगर आप लोग को क्वेश्चन देखने, तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो ही, सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो होगा मेरा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जाके, 10 साल की लास्ट की SBI की केवल आई हुई दे रखी है, मैंने करवा रखी है, ठीक है। तो आप लोग वो लोग भी चेक कर लीजिएगा जाके। और बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जा रहे हो पेपर देने, क्योंकि कुछ बच्चों का है 22 तारीख को। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं अभी से, ठीक है, जल्दी जल्दी। और देखिए इसमें सबसे पहली ब्लैंक देख लीजिए, एम्परर अकबर वाज फॉन्ड ऑफ, एम्परर अकबर जो था वो शौकीन था, फिर ब्लैंक दे रखा है, ट्रिकी क्वेश्चंस टू बीरबल, किससे, बीरबल से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। तो अब ये पूछने की यहाँ पर क्या लगेगी बताइए। ऑप्शंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, आस्किंग, फाइंडिंग, शोइंग, नेमिंग, टेलिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ, तो एम्परर अकबर वाज फॉन्ड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, तो वो किस चीज़ का शौकीन था, उससे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने का, बीरबल से, ठीक है। तो अकबर जो था वो शौकीन था किस चीज़ का, बीरबल से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने का। तो आस्किंग लगेगा ना यहाँ पर, फाइंडिंग तो लगेगा नहीं, शोइंग भी नहीं लगेगा, नेमिंग भी नहीं लगेगा, टेलिंग भी नहीं, केवल आस्किंग। आस्किंग माने पूछना होता है ना, तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आस्किंग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, आस्किंग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये देख लीजिए, वन डे ही आस्क्ड बीरबल व्हाट ही वुड। अब वो पूछ रहा है, एक दिन जो है पूछता है, ही आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछता है व्हाट ही वुड, वो क्या करेगा, इफ़ ही वर गिवन ए चॉइस, अगर उसे चॉइस दी जाए, किस में से, जस्टिस में से और गोल्ड कॉइन चूज़ करने में से, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, सैड, लुक, थिंक, फाइंड, चूज़। ये भी इजी है, गेस करिए। मैं 5-10 सेकंड देता हूँ आप लोगों को। बताइए, सैड, लुक, थिंक, फाइंड, चूज़।
ये भी काफ़ी इजी है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम अपने लोग, और देख लेते हैं। व्हाट ही वुड चूज़, वो क्या चूज़ करेगा इफ़ ही वर गिवन ए चॉइस। ठीक है, सैड तो लगेगा नहीं, लुक भी नहीं लगेगा, चूज़ करने की बात हो रही है ना, वो क्या पसंद करेगा करना। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई चूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लेते हैं अपने लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ई चूज़। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। हाँ देखिए इसमें, द गोल्ड कॉइन सैड बीरबल, बीरबल ने क्या कहा, वो गोल्ड कॉइन चूज़ करेगा। ठीक, अकबर वास, अब ये डैश 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 दे रखा है और ए बैक, बताइए इसमें क्या लगेगा, पुल्ड, फॉलन, सेंट, टेकन, पुश्ड। ठीक, बताइए इसमें क्या आएगा ऑप्शन। बताइए क्या होगा, पुल्ड, फॉलन, सेंट, टेकन, पुश्ड। ये एक तरह का फ्रेज़ भी है। ठीक है, क्योंकि जब उसने आंसर दिया है तो फिर जो है अकबर चौंक गया, यहाँ पर ये मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है चौंक जाना, एकदम से विस्मित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी हम लोग आंसर तो देखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, और उससे ये पूरा मीनिंग बन जाएगा, अकबर वाज टेकन अबैक, अकबर जो था वो शॉक हो गया एकदम से। तो यहाँ पर आंसर 3 का क्या बनना चाहिए, डी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेकन। ठीक है, तो ये पूरा मीनिंग क्या बना, टेकन है बैक, अकबर जो है वो शॉक हो गया। ही हैड नोन बीरबल फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि वो बीरबल को जानता था काफ़ी वर्षों से। ही न्यू दैट बीरबल वाज ए जस्ट पर्सन, बीरबल जो है एक साधारण आदमी है। देन हाउ कुड, क्योंकि वो उसकी बुद्धिमानी के जो थे वो चर्चे तो थे ही, तो देन ही कुड हाउ कुड ही चूज़ द गोल्ड कॉइन, वो गोल्ड कॉइन कैसे चूज़ कर सकता है, तो उसे अचंभा हुआ बड़ा। यू वुड प्रेफर ए गोल्ड कॉइन टू जस्टिस, क्या तुम जस्टिस के ऊपर गोल्ड कॉइन चूज़ कर लोगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। यस सेड बीरबल, बीरबल ने कहा हाँ। द अदर कर्टियर्स वर अमेज्ड, और भी साथी जो थे वो भी भौचक्के हो गए इस चीज़ से। अब यहाँ पर बताइए अमेश भाई, बीरबल्स डैश 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 ऑफ ईडीओसी, बताइए यहाँ पर क्या होगा 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ऑप्शन दे रखे क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्प्ले, आइडिया, प्लेस, रिप्लाई, शोइंग। द अदर कर्टियर्स वर अमेज्ड बाई बीरबल्स डैश द डैश ऑफ इडियोसी, इडियोसी का मतलब होता है मूर्खता, तो वो मूर्खतापूर्ण जो दृश्य देख के वो बहुत अचंभित हुए। बताइए इसमें डिस्प्ले, आइडिया, प्लेस, रिप्लाई या शोइंग। रिप्लाई हो सकता है, रिप्लाई ऑफ इडियोसी नहीं, मीनिंग तो बन नहीं रहा है, क्योंकि मीनिंग भी तो बनना चाहिए, रिप्लाई ऑफ इडियोसी बन नहीं रहा है, शोइंग ऑफ इडियोसी भी नहीं बन रहा है। दृश्य, मूर्खतापूर्ण दृश्य के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ इडियोसी, मूर्खता देखकर। ठीक है, तो वो जो थे वो ऐसा सोच रहे थे कि जो बीरबल ने आंसर दिया वो मूर्खतापूर्ण है बहुत, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अचंभित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 का क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए डिस्प्ले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डिस्प्ले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे, और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए यहाँ पर। फॉर ईयर्स दे हैड बीन ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट बीरबल इन द एम्परर्स आइज, वो जो है नीचा तो दिखाना चाहते थे बट विदाउट सक्सेस, एंड नाउ द मैन हैड गॉन एंड डैश 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 इट हिमसेल्फ, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है खुद बीरबल ने अपनी बेइज्जती करवा ली है, अपना खुद मजाक बनवा लिया। तो यहाँ पर बताइए 5 वाले में क्या होगा, थॉट, टोल्ड, क्रिएट, स्पीक, डन। गॉन एंड डन इट हिमसेल्फ, थॉट इट हिमसेल्फ,
टोल्ड इट हिमसेल्फ, क्रिएट इट हिमसेल्फ, क्रिएट इट हिमसेल्फ। बताइए इसमें क्या होगा। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, थॉट, टोल्ड, क्रिएट, स्पीक, डन। चलिए देख लेते हैं इसमें भी, तो सही से पढ़ लीजिए कि वो जो है नीचा दिखाना चाहते थे बीरबल को एम्परर की आइज़ में, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन सफलता मिल नहीं रही थी। एंड नाउ द मैन हैड गॉन, लेकिन इस बार जो है वो खुद ही चला गया है। एंड डन इट हिमसेल्फ, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि उसने खुद ही अपना मजाक बनवा लिया, तो यहाँ पर डन लगेगा ना, ठीक है। क्योंकि देखिए द मैन हैड गॉन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई, एंड डन इट, तो इस बार भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्म ये डन ही है, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करिए यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, डन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखिए, थोड़ा सा छोड़ के आगे पढ़ते हैं। बट कमिंग फ्रॉम यू इट्स शॉकिंग एंड सैड, आई डिड नॉट, और डैश डैश डैश, यू वर सो डिबेस्ड, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, मीनिंग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, नो, फेल्ट, एक्सेप्ट, सॉ, सैड। तो यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत शॉकिंग है और मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यू वर सो डिबेस्ड, डिबेस्ड का मतलब होता है तुमने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली, अपमान करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, तो आई डिड नॉट नो, यू वर सो डिबेस्ड, तुम बहुत मतलब नीचे किस्म के इंसान हो। यहाँ पर बताइए क्या होगा, नो ही लगना चाहिए है। आई डिड नॉट नो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देखिए पहले बात तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फेल्ट और सॉ तो लगने नहीं, सैड भी नहीं लगना। एक्सेप्ट, आई डिड नॉट एक्सेप्ट यू वर सो डिबेस्ड, नहीं एक्सेप्ट नहीं। आई डिड नॉट नो यू वर सो डिबेस्ड, तुम इतने घटिया हो, तुम इतने नीच हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ईजी ही है अगर थोड़ी भी आपको ग्रामर आती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नो, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 देख लेते हैं। हाँ, वन डैश 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 फॉर वाट वन डज नॉट हैव, बताइए यहाँ पर। चूजेस, फाइंड, विश, आस्क, लुक, क्या आएगा इसमें ऑप्शन। इजी है ये, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वन चूजेस, वन फाइंड, विश। देखिए यहाँ पर फाइंड, विश और लुक तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर या तो चूजेस आ जाएगा या फिर आस्क आ जाएगा, ठीक। तो इसमें यह बात हो रही है कि एक पूछता है फॉर व्हाट वन डज नॉट हैव, जो जिसके पास नहीं है। योर मैजेस्टी सैड बीरबल, शांति से, यू हैव, फिर डैश डैश। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है आस्क आ जाएगा, ठीक है, कोई पूछता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लैंक 7 के लिए ऑप्शन डी, आस्क, ठीक। देख लेते हैं इसका, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो डी, आस्क, सही है। चलिए चलते हैं 8th वाली पे। यू हैव डैश डैश टू इट दैट इन आवर कंट्री जस्टिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी, बताइए 8वें वाले में। बताइए, यू हैव मेड, सीन, पुट, शोन, श्योर। शोन होना चाहिए डी वाला, यू हैव शोन टू इट, नहीं, यू हैव मेड टू इट,
हो सकता है यू हैव मेड टू इट, दैट इन आवर कंट्री यू हैव सीन टू इट, तुम देख चुके हो, दैट इन आवर कंट्री जस्टिस अवेलेबल टू एवरीवन। हाँ ये बी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं 8वां वाले भी। तो इसमें जो है यू हैव सीन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीन, ठीक, यू हैव सीन टू इट दैट इन आवर कंट्री जस्टिस अवेलेबल टू एवरीबडी, तुम ये देख चुके हो हमारे देश में कि जो न्याय है वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ पर 8वें वाले का क्या हो जाएगा, बी वाला। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो बी सीन, ठीक। 9th वाली देख लीजिए, सो एज जस्टिस इज ऑलरेडी अवेलेबल टू मी, जैसे कि जस्टिस जो है मेरे लिए अवेलेबल है, एज आई एम ऑलवेज, अब बताइए इसमें रिच, नो, शॉर्ट, प्लेंटी, पुअर। बीरबल बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आई एम रिच ऑफ मनी, नहीं वो तो अमीर तो नहीं है। आई एम नो ऑफ मनी, मीनिंग नहीं बन रहा है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, हाँ मैं पैसों को लेकर कमज़ोर हूँ। आई एम प्लेंटी ऑफ मनी, नहीं। आई एम पुअर ऑफ मनी, नहीं। शॉर्ट या पुअर में बनना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर लगेगा क्या, जो सूटेबल है वो शॉर्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई सेड आई वुड चूज़ द गोल्ड कॉइन, इसलिए जो है मैं क्या चूज़ करूँगा, गोल्ड कॉइन, ठीक। तो यहाँ पर मीनिंग क्या बन रहा है, शॉर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शॉर्ट, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और देख लेते हैं। देख लीजिए, ही वॉज सो प्लीज्ड विद बीरबल्स रिप्लाई, वो जो है बीरबल के रिप्लाई से बहुत खुश हुआ, दैट ही गेव हिम ओनली बट नॉट एंड सो गेव हिम डैश डैश 1 बट ए 1000 गोल्ड कॉइन्स, ही गेव हिम नॉट 1 बट ए 1000 गोल्ड कॉइन, ठीक है। ही गेव हिम ओनली 1, नहीं ओनली तो नहीं बन रहा है, बट 1 नहीं, नॉट 1 एंड 1 नॉट बन रहा है, सो ही गेव हिम नॉट 1, क्योंकि नॉट के साथ ही लगेगा ना बट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉट, ठीक। ही गेव हिम नॉट 1, ना कि एक बल्कि 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लोग ध्यान से सॉल्व पेपर देख लीजिएगा जाके, इंग्लिश का मैंने फुल सेक्शनल करवा रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।